Assalamu alaikum. Today we will discuss. We started our new chapter, that is chapter number 18, reproduction. First of all, we will discuss about its introduction. Now, what is reproduction? Reproduction क्या है? This is a mechanism that produces a new generations and maintains a species life. ऑर्गेनिज्म में हर जिंदा जानदार जो है वो रिप्रोड्यूस करता है ताकि उससे जो है वो न्यू स्पीशीज़ जो है वो बन सके। जिंदा जानदार चीज़ों में रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। रिप्रोडक्शन बेसिकली हैज़ नथिंग टू डू विद द सर्वाइवल ऑफ अ इंडिविजुअल. It is also very important for the survival of the species or the population. Now, types of reproduction. There are two types of the reproduction. One is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. दोनों को हम वन बाय वन जो है वो आगे डिस्कस भी करते हैं. जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया, रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं. एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है और वो ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होगी, दिस इज़ अ मेथड विच रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म which gives rise to offspring by mitotic cell division, during which the total number of the chromosome is exactly same as that is present in its parents. मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो उतना ही रहेगा जितना के पेरेंट सेल में जो था वो मौजूद था. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं. Like first one is called a vegetative propagation, then fission, artificial propagation, budding, parthenogenesis, sporulation and apomixis. दूसरी साइड पे हम आए तो रिप्रोडक्शन की दूसरी टाइप है, that is called a sexual reproduction. In sexual reproduction, male cells are called sperm cells and female cells are called egg or ovum that combine with each other and produce a fertilized egg. This fertilized egg that is produced or formed by a specialized sex cells, egg and the sperms from the each parents. When the fertilized egg is formed, then fertilized egg में जो है वो मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन होती है, जिसके नतीजे में जो है वो गैमीट्स फॉर्मेशन बनती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाता है और जीन्स की रिशफलिंग का प्रोसेस होता है. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो अमल है जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अमल के दौरान होता है. एंड दिस जेनेटिक वेरिएशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड द अडेप्टेशन ऑफ अ स्पीशीज़ और द पॉपुलेशन. बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें डिप्लाइडेड स्पोरोफिटिक जनरेशन और हेप्लाइडेड जो है वो गेमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो होती है. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स की तरह, जानवरों की तरह दो तरह से है. एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जैसे लीडिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है जो कि जिसमें अल्टरेशन होती है विद डिप्लाइडेड स्पोरोफाइट एंड हेप्लाइडेड गेमेटोफिटिक जनरेशन की.
ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये डिप्लॉइडेड स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड हेप्लॉइडिक गेमेटोफिटिक जनरेशन, इसको हम आइसोमॉर्फिक जनरेशन भी जो है वो बोलते हैं। और अगर ये डिप्लॉइडेड स्पोरोफिटिक और हेप्लॉइडिक गेमेटोफिटिक जनरेशन दोनों जो हैं वो एक दूसरे से वेरी हों तो इसको हम हेट्रोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो बोलते हैं। As we know, all the plants that is present all around us are the seed plants. In seed plants, it involves the transfer of the gametes by pollen tube. Then as the result, the embryo is formed, which require a storage food for its development. Then this embryo is protected by seed coat, and the dispersal of the seed is possible only when it convert into fruit formation. Now when the dispersion of the seeds is takes place with the help of fruit formation, then seeds, अब बीज क्या है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो गिर गए हैं. नाउ द सीड्स आर कैपेबल टू कॉप विद अनफेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही इनको कंडीशन दोबारा से फेवरेबल मिलती है, इनके लिए मौसम जो है वो जर्मिनेशन का सूटेबल आता है, तो ये दोबारा से जो है वो ग्रो कर जाते हैं. प्लांट्स हमें पता है ब्रायोफिटिक जनरेशन होती है, प्लांट्स में स्पर्मेटोफिटिक जनरेशन होती है और एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल जो होता है. तो वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस करते हैं. ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल में जो है वो अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन से. जहाँ मेरा कर्सर है, अगर आप इस कर्सर की मूवमेंट देख सकते हैं, तो न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन से मैच्योर स्पोरोफाइट जनरेट होते हैं. दीज मैच्योर स्पोरोफाइट्स गिव्स राइज टू स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम में मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं. स्पोर्स जो हैं वो यंग गेमिटोफाइट जो है वो बना देते हैं. यंग गेमिटोफाइट जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एंथ्रीडियम होते हैं और एक आर्चिगोनियम होते हैं. एंथ्रीडिया जो है वो एंथीरोजाइट्स यानी स्पर्म बनाते हैं, और आर्चिगोनियम से जो है वो आर्चिगोनिया यानी ओवा एग बनते हैं. स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से अगेन जो है वो जाइगोट जो है वो बन जाता है. ये जाइगोट जो है ये माइटोसिस के अमल के दौरान गेमिटोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस करता है, और ये गेमिटोफिटिक जनरेशन जो है वो आगे डिप्लॉइडेड स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो बनाते हैं. नेक्स्ट लाइफ साइकिल इज़ अबाउट द स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल. स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल में आप देखिए, ये हम इस बात को स्टार्ट करते हैं. इसमें होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम. ये जो ब्लू एरो हैं ये आपको डिप्लॉइडेड स्टेज को शो करेंगे, और जो रेड एरो हैं ये आपकी हेप्लॉइडेड स्टेज को जो है वो शो करेंगे. यंग स्पोरोफाइट जनरेशन है, डिप्लॉइडेड इन नंबर है. फ्लावर प्रोड्यूस हुए, फ्लावर में हमारे पास जो है वो एंथर है, एंथर में हमारे पास स्टेमन है. स्टेमन से जो है वो स्पोरोसाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. माइक्रोस्पोरोसाइट जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड की शक्ल में जो है वो हमें देते हैं. ट्यूब सेल बनती है, पोलन ग्रेन जिसे बोलते हैं. ट्यूब न्यूक्लियस होता है, एंड देन जो है वो माइक्रोगेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हमें मिल जाती है. अगेन रिपीट करती हूँ. यंग स्पोरोफाइट डेट इज़ अ डिप्लॉइडेड जनरेशन. फ्लावर प्रोड्यूस हुआ, फ्लावर में एंथर में आगे स्टेमन होते हैं. स्टेमन से जो है वो माइक्रो स्पोरोसाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. ये माइक्रोस्पोरोसाइट जो है ये टेट्राड की शक्ल में है. नाउ दीज आर हेप्लॉइडेड इन नंबर. पोलन ग्रेन, देन पोलन ग्रेन से ये जो है वो माइक्रो गेमिटोफाइट जो है वो बना देते हैं. डेट इज़ अ हेप्लॉइडेड सिंगल एंड इन नंबर. दूसरी तरफ चलें, इसी फ्लावर के पास जो है वो ओव्यूल भी होता है. ओव्यूल के अंदर ओवरी है. डेट इज़ अ डिप्लॉइडेड इन नेचर. ये ओवरी जो है वो मेगास्पोरेंजियम बनाती है, जिसमें मैच्योर ओव्यूल मौजूद होता है. सेंटर में न्यूक्लियस है. इस जनरेशन को हम स्पोरोसाइट जो है वो बोलते हैं. स्टार्क माइक्रोपाइल जो है वो इस इमेच्योर ओव्यूल यानी
इस स्टिग्मा का जो है वो ओवरऑल पार्ट है। ये मेगास्पोर जो हैं ये आगे जो है वो डिवाइड होकर मेगास्पोर यानी कि प्राइमरी जनरेशन देते हैं। मेगास्पोर से मेगास्पोरोफाइट बनता है, एम्ब्रियोसैक। इससे मिच्योर ओव्यूल प्रोड्यूस होता है। मिच्योर ओव्यूल के अंदर होते हैं एग। ये आपको पता है जो साइडों पे होते हैं वो एंटीबॉडीज़ होते हैं, दूसरी साइड पे सिनर्जेंट बनते हैं और सेंटर में हमारा पोलर न्यूक्लियस होता है। ये मिच्योर ओव्यूल जो हैं ये पोलन सैक के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अब यहाँ से जो पोलन ट्यूब से जो पोलन ग्रेन के प्रोसेस के थ्रू स्पर्म आया था वो स्पर्म इस पोलन सैक के ज़रिए मिच्योर ओव्यूल के पास पहुँच जाता है। यहाँ होती है पोलिनेशन। पोलिनेशन के नतीजे में एम्ब्रियो सैक बनता है जिसमें ऊपर और मतलब जो सेंटर में होता है वो हमारा एंडोस्पर्म होता है यानी फर्टिलाइज्ड एग। ऊपर और नीचे जो है वो हमारे पास ज़ाइगोट यानी एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा जो है वो फूड स्टोरिंग मटेरियल जो है वो मौजूद होता है। ये अगेन एम्ब्रियो बना देता है जिसको सीड कोड प्रोटेक्ट करता है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको स्टोरेज फूड जो है वो मिलती है और ये दोबारा से स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो बना देता है। इससे ज़्यादा एडवांस लाइफ साइकिल जो है वो एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल है। एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में जो है इसमें स्पोरोफाइट फेज होती है जो कि 2N है। सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड से एंजियोस्पर्म्स फ्लावर में गाइनीशियम है, गाइनीशियम से कार्पल, कार्पल से ओवरी, ओवरी से ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर्स की प्रोडक्शन होती है। दूसरी साइड पे फ्लावर में जो है वो एंड्रोशियम होते हैं, एंड्रोशियम टू स्टेमन लीड्स टू स्टेमन, स्टेमन से एंथर, एंथर से जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में फर्दर रिडक्शन होती है, रिडक्शन साइकिल यानी मियोसिस होती है और ये 4 माइक्रोस्पोर जो है वो बना देते हैं। 4 माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं और उधर से वो जो मेगास्पोर्स थे वो मेगास्पोर जो हैं वो फंक्शनल मेगास्पोर्स की फॉर्म में एम्ब्रियोसैक यानी फीमेल गैमेटोसाइट जो है वो बना देते हैं। अब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ज़ाइगोट बनता है that is a 2N and this zygote is converted into embryo. This embryo is reside within the ovule and this ovule after maturation converted into ovary, ovary is converted into seed and seed on germination gives rise to whole life cycle of the plant. Hope so students आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम इसी से आगे जो है वो बात को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्लांट की रिप्रोडक्शन के डिफरेंट प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।